हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ फॉर सिविल सर्विसेज। और हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें कि हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस का पेपर 5 इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक सेकंड कवर कर रहे हैं सिलेबस का, जो कि है आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी। ओके, इससे हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। Gupta era is called the golden era of art and architecture of UP, while Sultanate era is known as dark era. Discuss। तो ये है स्टेटमेंट हमारा जिसको कि हमें डिस्कस करना है कि गुप्ता एरा को हम लोग क्या जानते हैं कि गोल्डन एरा था, और सल्तनत एरा को हम लोग डार्क एरा से कहते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी। तो ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसको इस आंसर में हम लोग एड्रेस करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच्ड जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता रूलर्स। ओके, और इसका बारे में हमने क्या बताया, फिर अगली लाइन में हमने इसका एक रीज़न दिया है कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों था कि गुप्ता रूलर के समय में ही आर्ट और आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा फल फूल रहे थे। और क्या कारण था, क्योंकि प्रॉस्परस एंड पीसफुल रूल गेव इम्पेटस टू वाइड रेंजिंग ह्यूमन एक्टिविटी। क्योंकि इनका रूल जो था वो काफ़ी प्रॉस्परस और पीसफुल था, और वो सेंट्रल, हम लोग जानते हैं कि गुप्ता जो थे वो पूरे नॉर्थ से लेके सेंट्रल इंडिया में इन्हीं का रूल था, है ना, यहाँ साउथ का नहीं, केवल नॉर्थ से लेके सेंट्रल इंडिया में। ये रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई आर्ट और आर्किटेक्चर को लेके ड्यूरिंग टू गुप्ता रूलर। ओके, चलो फिर इसके बाद हम लोग बॉडी पार्ट में आ जाएंगे। बॉडी पार्ट में हम लोग पहला स्टेटमेंट बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि बोल रहा है कि गुप्ता एरा इज कॉल्ड गोल्डन एरा। तो गोल्डन एरा क्यों कहते हैं इसे हम लोग जानते हैं, लेकिन हमको यहाँ बात करनी है किसके रिस्पेक्ट में, यूपी के रिस्पेक्ट में, ऑल ओवर इंडिया नहीं। क्योंकि क्वेश्चन हमसे यूपी के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, गोल्डन एरा इन रिस्पेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखते हैं, गोल्डन एरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला जो है वो है टेम्पल कंस्ट्रक्शन, बिकॉज टेम्पल कंस्ट्रक्शन यहीं के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था और इवॉल्व भी हुआ था। यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्पल कंस्ट्रक्शन बिगैन एज वेल एज इवॉल्व फ्रॉम द फ्लैट रूफ टू कर्व्ड शिखरास, है ना, फ्लैट रूफ से लेकर पूरा कर्व्ड शिखर तक इवोल्यूशन देखा गया गुप्ता रूलर के समय में। इसके बाद एग्जांपल दे दिया जैसे कि दशावतार टेम्पल इन देवगढ़। ओके, फिर स्कल्पचर डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं मथुरा और सारनाथ स्कूल, ये दोनों ही बहुत अच्छे से डेवलप हुए थे। दे रीच्ड देयर पीक ड्यूरिंग द गुप्ता रूलर। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर एग्जांपल दिया जैसे कि स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा इन मथुरा, ये क्या था, ये इन्हीं का स्कल्पचर था मथुरा स्कूल का। फिर थर्ड जो हम लोग डाला है कि वो बिल्ड मटेरियल में भी क्या हुआ है, बिल्ड मटेरियल में भी डेवलपमेंट देखी गई। पहले क्या करते थे हम लोग, जो कि महाजनपदा या फिर कह सकते हैं कि मौर्यास के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर वुड और ब्रिक्स यूज़ करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब ये लोग आए हैं तो बिल्ड मटेरियल में चेंज हुआ, और स्टोन भी जो कि सैंड स्टोन का था वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, है ना, ड्यूरिंग गुप्ता रूलर। तो ये भी क्या हो गया, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ही दिखा रहा है। ओके, अब सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, एड्रेस करेंगे उसे कि सल्तनत को ही डार्क एरा क्यों कहते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सुल्तान वर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट डेवलपमेंट अराउंड दिल्ली। तो ये था कि वो लोग क्या थे, सुल्तान जो थे वो बेसिकली जहाँ पे उनका सेंटर था वहीं पे वो डेवलपमेंट देखते थे, और बाकी सब में क्या होता था, बाकी सब एरिया में तो ये मतलब इनका इंकर्जन होता रहता था कभी कभी, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था। लेकिन ये इन्होंने ज़्यादातर डेवलपमेंट क्या देखी गई, जहाँ पे भी सुल्तान खुद रिसाइड कर रहे थे, दैट इज़ दिल्ली के रीजन में। जैसे कि एग्जांपल हमने डाला है कि जैसे कुतुब मीनार हो गया, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हो गया, यहाँ पे मॉस्क होगा QUE होगा, R लिख दिया है, सॉरी। जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये भी क्या था, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही डेवलप किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या डाला है कि वेरी फ्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क एंड मौसोलियम इन यूपी। हुआ तो था, थोड़ा बहुत ही कंस्ट्रक्शन हुआ था उस समय, इसलिए इसको हम लोग गोल्डन एरा नहीं बोल सकते। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अंडर सुल्तान। अब क्या था कि हम लोग जानते हैं गुप्ता रूलर के समय में क्या हुआ था, गुप्ता रूलर के समय में क्या हो गया था, सामंतवाद भी देखा गया था थोड़ा सा, है ना, क्योंकि क्या हो गया था, रीजनल इलीट भी इमर्ज हो रहे थे ड्यूरिंग गुप्ता रीन। लेकिन ऐसा अभी सुल्तान के पीरियड में नहीं हुआ था, क्योंकि सल्तनत पीरियड में क्या था कि जो जितनी भी पावर थी वो सब सल्तनत के पास ही कॉन्सेंट्रेट रहती थी, और कोई स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर इमर्ज होकर नहीं आया था। और जैसे ही वो इमर्ज होकर आएगा तो वैसे ही हम देखेंगे कि तो और सब पार्ट में भी, और सब जो इंडिया के पार्ट हैं वहाँ पे भी क्या होगा, आर्ट और आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट देखा जाएगा, है ना। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया कि सेंट्रलाइजेशन था इसलिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से डार्क एज था, क्योंकि हाउएवर विद द इमरजेंस ऑफ शर्की रूलर ऑफ जौनपुर वेरियस डेवलपमेंट सीन, है ना, क्योंकि क्या हुआ कि बाद में जब सल्तनत पीरियड में भी जब 200 साल के अराउंड बीतने लगे तो यहाँ पे भी रीजनल रूलर आ गए, जैसे कि शर्की रूलर था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था।
तो सर्किल रूलर जब इमर्ज हुआ तो वहाँ पे क्या देखा गया कि अटाला मॉस्क का डेवलपमेंट हुआ, लाल दरवाज़ा का डेवलपमेंट हुआ जौनपुर एरिया में, है ना। और इसी के साथ हम लोग क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, आगरा सिटी का डेवलपमेंट कराया। सो इसलिए पूरी तरह का तो डार्क एज नहीं कह सकते, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंक्लूड भी ऐसे ही करेंगे कि दस बोथ सल्तनत एंड गुप्ता पीरियड ऐड वैल्यू टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ यूपी। सो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया, हालांकि गुप्ता ने थोड़ा ज़्यादा और सल्तनत में थोड़ा लास्ट में जब मतलब डिसेंट्रलाइज हुई पावर तब देखा गया। ओके, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कंक्लूड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ यूपी। तो ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको केवल क्या करना है, इसमें कुछ भी ऐसा एनालिसिस टाइप का तो है नहीं। सो इसमें आपको बस ये होता है कि रट्टाफिकेशन, आपको जितनी चीज़ें याद हैं आर्ट एंड आर्टिफिकेशन, आर्ट और क्राफ्ट को लेके यूपी के, तो उसी को बस यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देना। ओके, तो यहाँ पे इंट्रो क्या दे सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क ऑफ यूपी हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट्स हेरिटेज प्रैक्टिस ट्रेडिशनली इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ये तो हेरिटेज का पार्ट रहा है और अलग अलग रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम बस ये देख लेंगे कौन कौन से आर्ट और क्राफ्ट देखे जाते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे टेक्सटाइल्स में। टेक्सटाइल में क्या है, चिकन करी है। ये चिकन करी क्या है कि इट्स एन आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ओरिजिनेटेड इन द कोर्ट ऑफ नवाब ऑफ लखनऊ एंड टर्न टू कमर्शियल एक्टिविटी, है ना। बाद में क्या हुआ, पहले तो ये आर्ट की तरह इमर्ज हुआ, उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटी में बदल गया। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोटिव्स बनाते हैं अलग अलग तरीके के। जो आर्टिस्ट होते हैं इसमें अलग अलग मोटिव्स बनाते हैं। वो किससे रिलेटेड होता है, वो मुगल आर्किटेक्चर डिज़ाइन से भी रिलेटेड हो सकता है, एनिमल से भी रिलेटेड हो सकता है, बर्ड से, फ्लावर से। तो ऐसे ऐसे मोटिव्स बनाते हैं। ओके, फिर दूसरा है वाराणसी का ब्रोकेड या फिर जरी वर्क भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो ब्रोकेड और जरी वर्क भी प्रैक्टिस किया जाता है जो कि सिल्क या कॉटन फैब्रिक पे बनारस में होता है। और इसको हम लोग कहते हैं दे आर बेसिकली अडॉर्न्ड विद फ्लोरल और लीफ पैटर्न। तो यहाँ पे फ्लावर्स बना देंगे या फिर लीव्स बना देंगे, तो ऐसा कुछ पैटर्न देखा जाता है। और बनारसी साड़ी हम लोग जानते हैं कि ये वर्ल्ड फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स जरी वर्क। तो जरी वर्क में क्या होता है, बेसिकली गोल्डन या फिर सिल्वर जो होता है ना, उसके फाइबर्स यूज़ करते हैं हम लोग। और यही डिफरेंस होता है बेसिकली ब्रोकेड और जरी में, है ना। कि जरी में हम लोग क्या करते हैं कि गोल्डन या फिर सिल्वर फाइबर यूज़ करते हैं, और ब्रोकेड जो होता है वो काफ़ी थिक साइज़ का क्लॉथ होना चाहिए ना, थिक, है ना, इसका थिक होना चाहिए क्लॉथ। तो थिक क्लॉथ पे जो हम लोग बेसिकली एम्ब्रॉयडरी करेंगे उसे ब्रोकेड बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कारपेट मेकिंग। तो कारपेट मेकिंग हम लोग जानते हैं कि पॉपुलर है रीजन में, जैसे कि मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही हो गया, शाहजहाँपुर हो गया। तो यहाँ पे कारपेट मेकिंग क्या है, काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ पे लोकल जो फैमिलीज़ है वही इन्वॉल्व रहती है ज़्यादातर कारपेट मेकिंग में। फिर इसके बाद हम लोग कारपेट मेकिंग थोड़ा फीचर बता सकते हैं कि यहाँ क्या करते हैं ये लोग, फ्लोरा फौना और जो चाइनीज़ डिज़ाइन है ना, उससे भी इंस्पायर होकर आजकल कारपेट मेकिंग करी जा रही है। अच्छा सोचो, चाइनीज़ डिज़ाइन से क्यों इंस्पायर हो रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि ना, इनकी डिमांड क्या होती है ना, चाइनीज़ मार्केट में भी राइज़ कर रही है इसी वजह से, क्योंकि चाइनीज़ डिज़ाइन को ये अपना रहे हैं। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा सोशोलॉजी में, है ना, ग्लोकलाइजेशन। ओके, तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल तरह आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट देख सकते हैं कि ब्रासवेयर। सो ब्रासवेयर क्या है, ब्रासवेयर देखोगे आप पॉपुलर है मुरादाबाद एरिया में, है ना। मुरादाबाद फेमस है अपने ब्रास वर्क के लिए, और यहाँ पे नेवल प्लेटिंग देखी जाती है। क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे, ब्रासवेयर बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे इंट्रिकेट कार्विंग बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं यूपी का लोटा बहुत फेमस है, तो जैसे लोटा में भी काफ़ी अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बना दी गई, कार्विंग बना दी गई, है ना। तो ये मुरादाबाद में काफ़ी पॉपुलर है। ओके, और आइडल्स वगैरह भी बनाते हैं, जैसे कि नटराज का आइडल जो है ब्रासवेयर काफ़ी फेमस है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखना है ग्लासवेयर। तो ग्लासवेयर में क्या है, तो ग्लासवेयर हम लोग जानते हैं कि फिरोज़ाबाद जो है वो बेसिकली ग्लास के लिए ही जाना जाता है। हालांकि पहले ये केवल बैंगल्स के लिए था, लेकिन अभी ये क्या हो गया ना, डेकोरेटिव आइटम्स, और जब से लार्ज मशीन्स यूज़ हो रही हैं तो और भी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स जो ग्लासवेयर बन सकते हैं वो भी आ रहे हैं। जैसे कि आपके डेकोरेशन के लिए भी यूज़ हो जाता है, और अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि कुछ हम लोग देखते हैं कि साड़ी वगैरह में भी ग्लास के कुछ टुकड़े लगते हैं, तो इन सब में भी यूज़ होने लगा है ग्लासवेयर। ओके, और फिरोज़ाबाद के अलावा ये यहाँ वाराणसी और सहारनपुर में भी देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है टेराकोटा वर्क्स। तो टेराकोटा वर्क्स ये क्या होगा भाई, देखो मिट्टी के काम होते हैं, तो ये कहाँ पे, गोरखपुर वगैरह में देखा जाता है, जहाँ पे एनिमल फिगर बनाया जाता है। तो बेसिकली गोरखपुर का जो होता है घोड़ा, वो काफ़ी फेमस है, घोड़ा बनाया हुआ टेराकोटा वर्क, तो ये भी देखा जाता है। फिर इसके बाद आता था क्ले आर्ट, ये भी टेराकोटा जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या करते हैं, पॉटरी का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि चुनार, खुर्जा, रामपुर, ये सब की पॉटरी बहुत फेमस है, जैसे कि चुनार का ब्लैक पॉटरी, ये काफ़ी फेमस है। फिर ज्वेलरी में हम लोग जानते हैं, तो ज्वेलरी में क्या होता है, जैसे सिल्वर वेयर हो गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंट्रिकेटली जो है कार्व करते हैं, स्नेक का डिज़ाइन हो गया, एनिमल का हंटिंग सीन, ये सब क्या करते हैं हम लोग सिल्वर वेयर में ही कार्व करते हैं। इसी तरह लखनऊ जो है ना, वो आइवरी वर्क्स के लिए बहुत फेमस है। सो ये हमने पॉइंट्स कवर कर लिए अपने, बस लास्ट में अब कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग कि यूपी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट ले रही है ताकि इसको
हम लोग जो ये हेरिटेज है ना, इसको हम लोग एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह प्रेजेंट कर सकें। और इसमें स्कीम बता देंगे, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गया, GI टैग हो गया, और ये इसी डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू डू लाइक दिस, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन देगा आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू।